कहानी है तीन दोस्त फिन, जैस्पर और केनी की जो एक ही घर में रहते हैं। फिन एक पेंटर है और केली उसकी गर्लफ्रेंड है। साथ में फिन उनकी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी है। एक बार फिन केली को अपने पड़ोसी मिस्टर बीन के वहां किराया लेने के लिए जाने को कहता है, जिसने काफी समय से किराया नहीं दिया। फेली जब मिस्टर बीन के यहाँ गए तब उसने देखा कि बाहर बहुत सारे अखबार पड़े थे, जिससे मालूम पड़ता है कि कई दिनों से घर पर कोई नहीं है। और मिस्टर बीन ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए वो घर के अंदर जाती है, घर में कोई भी नहीं था। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए शाम को वो अपने दोस्तों को लेकर आती है। उन्होंने देखा कि एक दीवार पर बहुत से फोटो लगे हैं जो उनके लिए घर की खिड़की के। वो लोग सोचने लगे कि मिस्टर बीन इन पर नजर क्यों रख रहे हैं। अब उन्हें वहां एक बड़ा कैमरा दिखा जो बिल्कुल उनके घर की खिड़की के सामने ले रहा था। मतलब फोटो इसी कैमरे से लिए गए थे। लास्ट वाली फोटो में उन्होंने देखा कि उनके हाथ का कपड़े रखने का स्टैंड गिरा हुआ। ये सब उनकी समझ से बाहर। पर दूसरे दिन केली से वो कपड़े का स्टैंड गलती से गिर गया और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि फोटो में देखा था। दूसरे दिन ये लोग फिर से उस कैमरे की छानबीन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वीनी जीनियस आदमी है। उन्होंने फ्यूचर की फोटो लेने वाला कैमरा बनाया। केली को उस कमरे से एक डायरी मिलती है जिसमें इस मशीन के बारे में लिखा था और साथ में मिस्टर बीन में लिखा था कि उसने अपनी मौत का समय देख लिया है और वो अपनी मौत को टाल कर रहा है। कभी कैमरा से एक फोटो बाहर आती है जिसमें दिखता है कि फिलो बाती कर रहा है। ये देखकर इन लोगों को यकीन आ जाता है कि ये कैमरा सच में फ्यूचर की फोटो लेता है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने अपने घर पार्टी रखी हुई है। पर इतने दिनों के बाद भी मिस्टर बीन का कोई अता पता नहीं। इसलिए ये लोग जब सारे कमरे चेक करते हैं तब स्टोर रूम में उन्हें मिस्टर बीन की डेड बॉडी मिलती है। मतलब मिस्टर बीन अपनी मौत को रोकने के चक्कर में हाथ छू चुके। अब ये लोग कंफ्यूज थे कि आखिर करे तो करे। अब फिन पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है और जैस्पर कहता है कि ये मशीन उनके बहुत काम आ सकती है। आज रेस में जो भी जीतेगा उसका रिजल्ट 8 बजे खिड़की के सामने रखने के पास कोई उन्हें रिजल्ट की फोटो मिल जाए और फ्यूचर में ये लोग अमीर बन सके। रेनी को ये आइडिया पसंद आया तो वो एक बार ट्राई करके देखने को कहती। शाम को ये लोग पार्टी सार्टी करते हैं। तब फिन कैमरा रूम में रवि कैमरे से एक फोटो निकलती है जिसमें तीनों खड़े थे और जैस्पर के हाथ में इसका रिजल्ट था। फिन दोनों को ये फोटो दिखाता है और तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन केली कहती है कि मिस्टर बीन अपने फ्यूचर को बदलने के चक्कर में मारे गए हैं, कहीं हमारे साथ भी ऐसा न, इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि फोटो में दिखता है। हेली की इस बात से उनको डर लगता है और ये लोग ऐसा ही करने लगते हैं। अब ये खिड़की के सामने वैसे ही खड़े रहते हैं जैसा फोटो में होता है। अब ये लोग वाली फोटो को देखने आते हैं। फोटो में दिखा कि फिन पेंटिंग बना रहा है और उसके पीछे जैस्पर और केनी किस कर रहे हैं। ये देखकर फिन को बुरा लगा और ये लोग वैसा ही करते हैं जैसा कि फोटो में। फिर तीनों नई फोटो देखने के लिए कैमरा रूम में आते हैं। ये फोटो में दिखता है कि कोई अनजान आदमी जैस्पर के साथ बैठा है। जैस्पर कहता है कि मैं इसी के साथ सट्टा खेलता हूं और पता नहीं वो पल घर पर क्यों आया। ये जानने के लिए जैस्पर उस आदमी को कॉल करता है और कहता है कि ऐसे ही हाय हेलो के लिए कॉल किया। दूसरे दिन वो आदमी घर पर आता है क्योंकि वो जानता था कि जैस्पर उसे ऐसे ही कॉल नहीं करेगा। रो कुछ तो बात, मतलब ये लोग कैमरा के हिसाब से चलने के चक्कर में खुद ही फ्यूचर बदल रहे। आदमी जैस्पर से कहता है कि तुम हर रोज जीत रहे हो, अब बताओ मामला क्या है, तो तुम्हें मार के इधर ही गाल दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैस्पर उसकी बातों से डर गया था तो उसने सारी बातें उस आदमी को बताया। आदमी कहता है कि आज से ये सब कुछ तुम मेरे लिए करोगे। अब ये तीनों फंस चुके थे, इसलिए उस आदमी के लिए ये लोग रोज रेस के रिजल्ट निकालने का काम पे में लगते हैं। पर आज फोटो में वो देखते हैं कि फिल्म में पेंटिंग में एक डेंजर का मत पेंट किया है। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद उस आदमी से हमें कोई खतरा है। इसलिए जो दूसरे दिन वो आदमी घर पर आता है तब जैस्पर उसे मार देता है। और ये दिन एक औरत मिस्टर बीन को ढूंढते हुए आती और उन्हें बताती है कि मिस्टर बीन ने उसे फ्यूचर कैमरा के बारे में बताया था और एक फोटो भी भेजी थी और कहा था कि वो कुछ दिन में मरने वाले हैं। उसे इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो चेक करने के लिए आई। फोटो को देखने पर पता चलता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो फोटो में दिख रहा है। मतलब कैमरा की सेटिंग करके फ्यूचर में ज्यादा आगे भी देखा जा सकता है। ये जानने के बाद जैस्पर उस लेडी को भी मार देता है। फिन को ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए वो कैमरा तोड़ देने को कहता है। पर जैस्पर उसे बांध कर एक रूम में बंद कर देता है। फिन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और दूसरे दिन बाल्टी में पानी भर के उस कैमरा रूम में जाता है। वहां से वो जैस्पर को कॉल करके कहता है कि केली से बात कराए नहीं तो वो कैमरा को खराब कर दे। जैस्पर केली से उसकी बात करवा देता है। उन पर फिन केली से कहता है कि जैस्पर कैमरा को लेकर पगला गया है, तुम जल्दी से उसकी गन ले। रेली वैसा ही करती है और जैस्पर से गन लेने फिर जब फिन घर में आता है तब जैस्पर फिन पर हमला कर देता है और हथौड़ी से फिन को मारने ही वाला था कि तभी केनी पीछे से जैस्पर पर किसी चीज से वार करती है और जैस्पर वही मर जाता है। अब दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाने का प्लान करते हैं। फिन को केनी पर शक होने लगा था, इसलिए वो चुप्पे से केनी के पीछे जाता है और देखता है कि केनी शीशे पर नोट चिपका रही है। फिन के पूछने पर केनी उसे बताती है कि कैमरा से दिन में 2 बार फोटो निकलते हैं, सुबह की 8 बजे और शाम के 8 बजे, और उसने अब तक दोनों फोन अंधेरे में रखा था और सिर्फ शाम वाली फोटो नहीं दिखाई क्योंकि सुबह वाली फोटो को वो पहले ही वहां से हटा देती और ऐसा करने का आइडिया केनी को उसके फ्यूचर फोटो से पता चलता था। फिन कहता है तेरी जात का अंडा फोड़ो तू, तो जैस्पर से भी बड़े वाली नहीं, इस कैमरे ने तुम्हें पागल कर दिया है, इसलिए मैं अब इस कैमरे को तोड़ने जा रहा। अब केनी उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज जो भी हुआ वो पास वाले केली से न करने की नोट चिपका दूं जिससे सब ठीक हो जाएगा। पर फिन फिर भी नहीं मानता और कैमरा तोड़ने के लिए ज्यादा लगता है। फेली फिन को भी गोली मार देती है क्योंकि उसने सोचा कि फोटो के जरिए वो अपने पास की केली को आज जो भी हुआ वो करने से रोक सकती है और फ्यूचर में फिन भी जिंदा रहेगा। फिर वो अपने पास के रोक के लिए एक नोट लिखकर खिड़की पर चिपका देती है। तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है जो खिड़की पर खून देखकर घर के अंदर आता है। वहां वो देखता है कि घर में दो लाश पड़ी, पर केनी को कोई टेंशन नहीं था क्योंकि कल उसका फ्यूचर बदल जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए वो पुलिस के साथ आराम से जाने लगती है। पर अचानक खिड़की पर लगी पर्ची गिर जाती है। इसे फिर से चिपकाने के लिए केली भागती है पर पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाता है। अब भारी संकट हो गया क्योंकि अब उसका फ्यूचर नहीं बदलेगा और उसे हमेशा जेल में सरना पड़ेगा। अंत में कैमरे से एक और फोटो निकलती है और वहीं पर पिक्चर पर भेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना।